अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ द बेस्ट एंड द वर्स्ट परचेजेस ऑफ 2024। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि इस एक ही वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बहुत से प्रोडक्ट्स का रिव्यू भी शेयर करूँगी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी और साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगी कि क्या आपको ये चीज़ें ख़रीदनी चाहिए या नहीं ख़रीदनी चाहिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट प्रोडक्ट जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है स्किन वाइट का विटामिन सी फेस वॉश। ये अभी रिसेंटली 2 मंथ हुए हैं इसको लॉन्च हुए हुए और ये मेरी 2024 की लास्ट परचेज़ है। मुझे इसे यूज़ करते हुए लगभग 7 डेज़ हो चुके हैं और इसके रिज़ल्ट्स कमाल के हैं। सबसे अच्छी क्वालिटी इसकी ये है कि ये पैराबिन फ्री है और साथ ही साथ ये सल्फेट फ्री भी है। हम लोग अच्छी तरह ये बात जानते हैं कि जिस भी प्रोडक्ट के अंदर सल्फेट्स और पैराबीन्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं तो उस प्रोडक्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि वो रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है या फिर इन लॉन्ग रन अगर हम इन्हें यूज़ करते रहे तो स्किन इरिटेशन हो सकती है। जो स्किन है वो यूवी रेज से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो सकती है। तो इसीलिए बेहतर यही है कि हमें इसे अवॉइड करना चाहिए। और आप यकीन करें कि सिर्फ 180 रुपीज़ के अंदर हमें इतनी अच्छी लोकल प्रोडक्ट मिलती है कि उसमें पैराबीन्स भी नहीं है, सल्फेट्स भी नहीं है। और अगर हम लोग फ्रेगरेंस की बात करते हैं तो इसकी फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा माइल्ड है। बिल्कुल इसी तरह कि जब हम लोग कोई भी सिट्रस फ्रूट खाते हैं, जैसे कि अगर हम लोग ऑरेंज खा रहे हो तो एट दैट टाइम हमें जितनी स्मेल फ़ील होती है ना, बस तकरीबन उतनी ही इसकी स्मेल है। और ये एक अच्छी बात है कि फ्रेगरेंस ज़्यादा ना हो तो वो प्रोडक्ट हमारी स्किन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जेंटल भी रहता है। तो मेरी तरफ से तो ये 100% रिकमेंडेड है, आप इसे ज़रूर परचेज़ कर सकते हैं। इसका एक और वेरिएंट भी था जो कि शायद राइस एक्सट्रैक्ट के साथ था, लेकिन मैंने वो अभी तक नहीं यूज़ किया। जब मैं वो यूज़ करूँगी तो मैं डेफ़िनेटली उसका भी रिव्यू आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। नाउ मूव्स टुवर्ड्स द सेकंड प्रोडक्ट और ये है हिमानी का 5 इन 1 ब्राइटनिंग फेशियल स्क्रब। इसे मैंने अप्रैल में बाय किया था और इसकी प्राइस मेरा ख़्याल है ऑलमोस्ट 645 रुपीज़ थी। अब शायद हो सकता है कि इसकी प्राइस ज़्यादा हो गई हो, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छी परचेज़ रही है और अभी तक ये ट्यूब खाली नहीं हुई और ये ट्यूब अभी तक काफ़ी भरी हुई है। तो जब हम लोग इसकी बात करते हैं ना तो ये काफ़ी ज़्यादा नेचुरल इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि इसके अंदर गूजी बेरीज़ हैं और इसके अंदर मेलबरी एक्सट्रैक्ट हैं और साथ ही साथ इसके अंदर आलमंड एक्सट्रैक्ट हैं और इस तरह के बहुत ज़्यादा ना इसके अंदर तमाम तर जितनी भी हर्ब्स हैं ना वो सारी की सारी स्किन पे बहुत ज़्यादा जेंटल रहती हैं। आप देखें इनके जो फाइन पार्टिकल्स हैं ना वही सबसे ज़्यादा इसके अंदर अच्छी क्वालिटी और एडिशन ऐड करते हैं कि हमारी स्किन के ऊपर ये बहुत ज़्यादा हार्श एब्रेजन नहीं देता, हमारी स्किन को बिल्कुल छील के नहीं रख देता, बल्कि कि हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करता है। और हमें 5 स्टेप्स फॉलो नहीं करने पड़ते, हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेप से बिल्कुल फेशियल लाइक ग्लो मिलता है। तो मेरी तरफ से ये 100% रिकमेंडेड है। इसकी एक छोटी ट्यूब भी आती है, अगर आप चाहें तो स्टार्टिंग में वो बाय कर सकते हैं। मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। मेरी स्किन सेंसिटिव भी है, ऑयली भी है, लेकिन इसने समर्स में, विंटर्स में और जैसे ही मानसून वगैरह में भी बहुत अच्छे रिजल्ट दिए। नाउ मूव टुवर्ड्स द थर्ड प्रोडक्ट एंड दैट इज़ रिगार्डेड एज द स्टार प्रोडक्ट ऑफ द ईयर। ये डर्मोटीन है। हो सकता है आप में से बहुत से लोग जो है वो इसे पहले यूज़ कर चुके हो, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि इसका फार्मूला अपग्रेड हुआ है और अब वाला फार्मूला इसका बहुत अच्छा है। मैंने इसे लगभग फरवरी में बाय किया था या फिर जनवरी के एंड पे बाय किया था। इसने मुझे तकरीबन 15 डेज़ में बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स दे दिए थे। मैंने इसे लगातार यूज़ किया था और सिर्फ नाइट टाइम में यूज़ किया था। लेकिन ये क्रीम आप नाइट टाइम और डे टाइम दोनों टाइम जो है वो इसे आप सेफ़ली यूज़ कर सकते हैं। और बिगनर्स और टीनेजर्स जो कि एक अच्छी नाइट क्रीम ढूँढ रहे होते हैं तो उन्हें मैं रेकमेंड करूँगी कि वो बिल्कुल फ़ॉर्मूला क्रीम्स की तरफ मत जाएँ। इनके अंदर थोड़ा-सा प्राइस का फ़र्क आ जाता है, लेकिन आप अपनी स्किन के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। मैंने इसे रीपरचेज़ भी किया और इसने मुझे उसी तरह के रिज़ल्ट्स दिए हैं। प्राइस थोड़ी-सी इसकी ज़्यादा है, जैसे कि पहले इसकी प्राइस 735 रुपीज़ थी, बाद में इसकी प्राइस हाई होके 932 रुपीज़ हो गई है। लेकिन इसमें कोई भी इस तरह का इंग्रीडिएंट मौजूद नहीं है जो कि आपकी स्किन को पर्च करे, सिर्फ़ और सिर्फ पी साइज़ अमाउंट ही चाहिए होती है। बेहतर है कि आप एक बहुत अच्छे प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्ट करें। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले प्रोडक्ट की। ये है अपग्री मेडिसिन्स वालों का विटामिन सी इन्फ्यूज़्ड रोज़ वाटर। बिल्कुल इसी तरह का एक प्रोडक्ट सईद गनी वालों का भी है। आप अगर चाहें तो वो भी परचेज़ कर सकते हैं। इन दोनों की रिज़ल्ट्स में बिल्कुल भी कोई भी फ़र्क नहीं है, दोनों के रिज़ल्ट्स बिल्कुल सेम है। अगर हम लोग इसके रिज़ल्ट्स की बात करें तो हमारा ब्राइटर कम्प्लेक्शन ये देता है, हाँ जी, ये बिल्कुल देता है, हमारी स्किन को इवन आउट कर देता है। साथ ही साथ जो स्किन का कलर है ना वो ये ब्राइट करना शुरू कर देता है। स्किन के अंदर अगर किसी भी तरह की डलनेस होती है ना, हमारी स्किन किसी भी तरह से जो है वो वाइब्रेंट नहीं फ़ील होती, तो ये उसको भी बिल्कुल ट्रीट कर देता है। इसके अंदर पैराबेन नहीं है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा डैमेजिंग
किसी भी तरह का कोई भी केमिकल मौजूद नहीं है। तो मेरी तरफ से ये 100% रिकमेंडेड है। आप इसे अपनी सीटीएम रूटीन, क्लेंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग में एज अ टोनर बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रोज़ वाटर से बेहतर टोनर कोई भी नहीं होता। तो अगर आपने कोई अच्छा टोनर लेना है तो आप रोज़ वाटर की इस तरह की इन्फ्यूज़्ड वैरायटी वाला टोनर ले लें। अब मैं आपके साथ अगली प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करती हूँ, एंड दैट इज़ नेक्सन सन ब्लॉक। ये मेरे लिए एक बेस्ट परचेज़ इस लिहाज से रही है कि इसने मुझे किसी भी तरह से सर्दी में, गर्मी में या फिर मानसून में मेरी स्किन को कॉमेडोन नहीं दिए। मैंने बहुत ज़्यादा सन ब्लॉक्स यूज़ किए हैं और मेरी स्किन इस कदर सेंसिटिव है कि मेरी स्किन में हमेशा कॉमेडोन्स बन जाते हैं, लेकिन इसने मुझे कोई भी किसी भी तरह के कॉमेडोन्स नहीं दिए, ब्लैक हेड्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं बनाए। तो इस वजह से ये मेरे लिए एक अच्छी परचेज़ रही है। इसके बहुत ज़्यादा वेरिएंट्स हैं और मुख्तलिफ प्राइजेस के अंदर आते हैं। आप इसको सर्च कर सकते हैं। SPF 50+ है और UVA UVB दोनों फ़िल्टर्स इसके अंदर मौजूद हैं। तो मेरे लिए तो ये एक बहुत अच्छी परचेज़ रही है, क्योंकि हमें अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली स्किन केयर प्रोडक्ट चुनने चाहिए, जो कि हमारी स्किन को किसी भी तरह से कोई भी डैमेज ना करें और ना ही रिएक्ट करें। अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है और आपकी स्किन पे ब्रेकआउट्स होते रहते हैं तो आपको इस प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसकी प्राइस लगभग 345 रुपीज़ है, लेकिन ये ग्लास स्किन अचीव करने के लिए बिगनर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर। किसी भी तरह के अगर ढीठ किस्म के पिंपल्स हैं जो कि कभी भी नहीं जाते और वो बार बार जो है वो पॉप आउट हो जाते हैं, तो आपको ये ज़रूरत है कि आप उसके ऊपर एक्डेमिन जेल यूज़ करें। 4 दिनों के अंदर अंदर वो पिंपल को बिल्कुल पील ऑफ कर देती है और एक्ने स्कार्स भी नहीं छोड़ती। एक और प्रोडक्ट है जो कि ट्रेटिनोइन है दरअसल, और उसे हम लोग स्किन एयर क्रीम के नाम से जानते हैं। बहुत से लोग इसे ग्लास स्किन अचीव करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन मुझे इसने बहुत ज़्यादा बुरी वाली पर्जिंग दी है। मैंने इसे हर तरह से यूज़ कर लिया है, लेकिन ये कुछ लोगों की स्किन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पर्ज करती है, क्योंकि ये मैच्योर स्किन वालों के लिए है। तो जो भी बिगनर्स हैं ना, उनको चाहिए कि वो एक्डेमिन जेल से शुरू करें। इसका एक डिटेल रिव्यू मेरे चैनल पे मौजूद है, आप अगर चाहें तो आप वो बिल्कुल देख सकते हैं। मैंने अभी तक हमेशा सिर्फ और सिर्फ यही वाली बीबी क्रीम यूज़ की है, और लास्ट ईयर मैंने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ किए हैं कि मुझे इसका कोई अल्टरनेट मिल जाए, और फिर मुझे एक लोकल प्रोडक्ट मिली, दैट इज़ निसा लवली बीबी क्रीम। और ये आप यकीन करें बिल्कुल इसी ब्रांड की कॉपी है, और ये इतने अच्छे रिज़ल्ट्स देती है और बिल्कुल उसी तरह के रिज़ल्ट्स देती है। और इसकी प्राइस जो मैंने आपको प्रीवियस वन दिखाया ना, बिल्कुल उसकी हाफ़ प्राइस है, लेकिन इसके रिज़ल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये भी मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है। अगर आप चाहें तो आप ये बिल्कुल ख़रीद सकते हैं, इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। जिन लोगों को भी एक्टिव एक्ने का इशू होता है ना, उनका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वो चाहते हैं कि कोई ऐसा क्लेंज़र मिले कि जो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई आउट ना करे। बहुत ज़्यादा अच्छे क्लेंज़र भी होते हैं, लेकिन वो स्किन को इतना ज़्यादा ड्राई आउट कर देते हैं कि स्किन हमारी बहुत ज़्यादा खिंची हुई फ़ील करती है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप एक्ने क्लियर प्लस के अंदर इन्वेस्ट करें। आपके पैसे बिल्कुल भी ज़ाया नहीं जाएँगे और आपको किसी भी और प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। ना ही स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई आउट होगी और ना ही आपकी जो ब्रेकआउट्स हैं वो ज़्यादा वर्स होंगे। तो इसीलिए ये एक 100% रिकमेंडेड प्रोडक्ट है। ये मेरी एक और 2024 की बिल्कुल रैंडम परचेज़ है, जिसे मैंने बिल्कुल एक मजबूरी के तहत लोकल शॉप से ख़रीदा था, क्योंकि मेरा एक्ने क्लियर प्लस जो है वो ख़त्म हो चुका था, लेकिन इसने भी मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स दिए हैं। ये लगभग मेरा ख़्याल है इसकी 160 रुपीज़ प्राइस है, लेकिन इसके रिज़ल्ट्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं और आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो मेरी तरफ से ये भी रिकमेंडेड है। फिर मुझे वैज़लीन का कोई अल्टरनेटिव चाहिए था कि मैं काफ़ी सालों से इसे यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अब मैं चाह रही थी कि मुझे कोई ऐसा लोशन मिले कि मैं इसको रिप्लेस कर सकूँ। तो फिर मुझे मिला निसा नेचुरल्स का हैंड एंड बॉडी लोशन। इसके रिज़ल्ट्स जो प्रीवियस वाला है, बिल्कुल उसी की तरह के हैं। ना उससे ज़्यादा है और ना ही उससे कम है। इसे मैंने समर्स में भी यूज़ किया, मैंने इसे मानसून में भी यूज़ किया। इसने मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स दिए हैं। किसी भी तरह से स्किन आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होती, स्किन ग्रीसी नहीं होती, और इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा विटामिन ई की मिकदार में मिलती है। तो अलहदा से हमें कोई भी विटामिन ई डाल के तो लोशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी तरफ से ये भी 100% रिकमेंडेड है। इसकी प्राइस भी काफ़ी अच्छी है, ये मैं यहाँ पे लिख दूँगी। तो अगर आप ये ख़रीदना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इसे ख़रीद सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेटिव हैं। इसे मैं शूट करना भूल गई थी, इसे मैंने फिर दोबारा शूट किया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इसका रिव्यू रह जाए। ये एल्मर वालों की है ग्लो फेयरनेस क्रीम, और ये भी बहुत अच्छी रही है। ये 470 रुपीज़ इसकी प्राइस है, और इसको मैंने ना डर्मोटीन के साथ ऑल्टरनेट करके तो एक-एक दिन फिर लगाया था, ताकि मुझे डर्मोटीन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना आएँ। कि इस तरह से फिर हमारी स्किन जो है ना वो एक क्रीम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहती, तो इसने मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। तो ये तमाम की तमाम थी मेरी 2024 की बेस्ट परचेजेज़। तो अब चलते हैं द वर्स्ट परचेजेज़ की तरफ।
द फर्स्ट प्रोडक्ट कि मुझे जिसका बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि मैंने इसे क्यों खरीदा, दैट इज़ सईद गनी वालों का मग़ज़ियात शैम्पू। हो सकता है कि बहुत से लोग मुझसे एग्री ना करें या फिर बहुत से लोग हो सकता है कि मुझसे एग्री करें। इसने मुझे बहुत ही बुरे वाला हेयर फॉल दिया। मैंने जब इसे फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया था ना, तो तब एट दैट टाइम मैंने कोई भी रेमेडी अपने बालों में यूज़ नहीं की हुई थी और लिटरली मेरे बाल जो थे ना, वो पूरे के पूरे जड़ों से निकल के मेरे हाथ में आ रहे थे। हमें पता होता है कि हमारा जो नॉर्मल हेयर फॉल है वो कितना है, तो इसे यूज़ करने के बाद मेरा हेयर फॉल एटलीस्ट 2 फोल्ड्स तो ज़्यादा हो गया था। फिर उसके बाद मैंने इसे रेमेडीज़ के साथ यूज़ करना शुरू किया। ज़ाहिर है इतनी बड़ी बॉटल मैंने अब ख़त्म भी तो करनी थी ना। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता क्या हुआ कि मेरा हेयर फॉल वैसा ही रहा, यानी कि जो बाल है ना, वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें शाइन आती है, लेकिन वो पूरे के पूरे जड़ों से निकल के मेरे हाथ में आ रहे थे। तो इसीलिए अगर आप मुझसे पूछें कि मैं इसे दोबारा ख़रीदूँगी, तो मैं इसे दोबारा कभी नहीं ख़रीदूँगी। अनदर प्रोडक्ट कि जिसका मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट है कि मैंने इसे क्यों ख़रीदा, दैट इज़ गोल्डन पर्ल वालों का नीम फेस वॉश। इसने मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं दिए। एक्ने बिल्कुल वैसी की वैसी रही है। हालाँकि इसमें ये क्लेम करते हैं कि सैलिसिलिक एसिड मौजूद है। उसके बावजूद भी इसका कोई रिज़ल्ट नहीं है और इसकी सबसे बुरी बात ये है कि आप एक दफ़ा इसे अप्लाई कर लेना, तो ये बिल्कुल डिटर्जेंट की तरह हमारी स्किन के साथ बिल्कुल एक तरह से ना चिपक जाता है और हमें ऐसे लगता है कि अभी भी नहीं उतरा, अभी भी नहीं उतरा। तो ये मेरी तरफ से बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। पैसे ज़ाया करने हैं तो आप इसे ख़रीद सकते हैं। एक और मेरी वर्स्ट परचेज़ है गोल्डन पर्ल की ये वाली क्रीम, जो कि बहुत मशहूर है। मैंने इसे रिव्यू करने के लिए ख़रीदा था, 7 डेज़ यूज़ भी कर लिया था, लेकिन फिर उसके बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हमें इसे बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करना चाहिए। तो इसने मुझे थोड़ा-सा रिएक्ट भी किया था, जिसकी वजह से फिर मैंने इसे बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया और वहीं पे रख दिया। तो इसका मुझे रिग्रेट है कि मुझे इसे नहीं ख़रीदना चाहिए था और अगर आप भी इसको यूज़ करते हैं ना, तो आप इसका यूज़ बंद कर दें। इसमें बहुत से हार्मफुल केमिकल्स हैं, जो कि हमारी स्किन के साथ रिएक्ट करते हैं और हमारी स्किन को बहुत बुरी वाली पिगमेंटेशन भी दे सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और साथ ही साथ आपने बेल आइकन भी प्रेस कर देना है ताकि आप और मैं कनेक्टेड रह सकें। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।